हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सईदा दुआए ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज के शो में हम बात करेंगे वही जो हमने देखा कि इंडिया में टूरिस्ट अटैक के बाद जो पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगे कि हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। फिर बीच में टीआरएफ के बारे में, लश्कर तैयबा का एक जो फ्रंट है उसके बारे में भी जो है वो सामने आए इल्ज़ामात। लेकिन अब तक उस तरह का कोई ठोस सबूत जो है वो सामने नहीं आ सका। पाकिस्तान की तरफ से भी हमने देखा कि इल्ज़ामात को रद्द करते हुए देखा कि वो कश्मीर में सिर्फ इखलाकी और सियासी हमायत जो है वो फराहम करता है, किसी भी किस्म के मुसल्ह जो ग्रुप है उसकी मदद नहीं करता। इसी सूरत हाल के लिहाज से आज हम बात करेंगे कि ये जो वक्त है ये बहुत मुश्किल वक्त है कि किसी भी तरफ से मिलिट्री एक्शन जो है वो लेना दोनों ममालिक के लिए के दरमियान जो है तनाज़ुआत को और बढ़ा सकता है और मुश्किल में डाल सकता है। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो जी डॉक्टर चीमा साहब, जिस तरह हमने देखा कि ये जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है और हमने देखा कि जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने भी कहा है कि वी स्टैंड विद मोदी। तो आप क्या देखते हैं कि मिलिट्री एस्केलेशन के कितने चांसेस हैं? क्या इंडिया वाकई मिलिट्री एस्केलेट कर सकता है? थैंक्स दुआ। देखिए, पहली बात तो ये है कि कहा जा रहा है कि ये 2-3 दिन बड़े अहम हैं। जी। ये अहम इस सेंस में है कि मैं ये फ़ोरसी कर रहा हूँ कि शायद इंडिया जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर हमला जो है वो कर सकता है। आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या हमला कर सकता है? ये कह सकता है जी वहाँ पे टेरर कैंप्स थे। हम्म। वहाँ पे टेरर कैंप्स है। दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी। सो ये रिमेंबर वन थिंग, इंडिया टुक ऑल डिप्लोमेटिक मेजर्स। इंडिया कम्युनिकेटेड टू द वर्ल्ड एज वेल। और सबसे बढ़ के आज जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, एक तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने, और कल बल्कि हुई है, अमित शाह साहब ने और फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब ने मुलाकात की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ और उनको बताया कि हमने क्या मेजर्स लिए हैं, बिकॉज शी रिप्रेजेंट्स द फेडरेशन, तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप हर इन द लूप एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब सवाल ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उसमें राहुल गांधी की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने, राहुल गांधी ने ये कहा कि जनाब हम जो है वो सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को। और जो उन्होंने बात की राहुल गांधी ने, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने बड़ा, उनका जो चेहरा था वो बड़ा लटका हुआ था और वो शायद लग ये रहा था कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड मच। अब दरअसल ज़ाहिर बात है, पोजीशन ये है कि हाउ कम एनी ग्रुप इन इंडिया, ठीक है जी, याद रखें, एनी ग्रुप इन इंडिया, ये कैसे मुमकिन है कोई ग्रुप ये कहे कि हम हुकूमत को सपोर्ट नहीं करते, सब सपोर्ट करेंगे उनको, एवरी वन विल सपोर्ट द गवर्नमेंट? ये तो हो नहीं सकता। मुझे लगता है मिलिट्री एस्केलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये इट इज़ अ मैटर ऑफ आवर्स, ये घंटों की गेम हो सकती है। इंडिया जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो स्ट्राइक कर सकता है। अगर इंडिया आज़ाद कश्मीर के अंदर स्ट्राइक करता है, इसका मीनिंग क्या हो सकता है? वन, कि जी हम तो टेरर ग्रुप के खिलाफ कर रहे हैं। नंबर दो, आज़ाद कश्मीर वो समझेगा, इंडिया समझता है कि जी अगर हमने पाकिस्तान के अंदर अटैक किया, आज़ाद कश्मीर भी पाकिस्तान है, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर अटैक किया तो पाकिस्तान को हर कीमत पे बड़ा हैवीली रिस्पॉन्स दे सकता है। सो दिस इज़ द पॉइंट। सो ये इस चीज़ को समझने की ज़रूरत वो है। सो एक तो इसको ये ज़हन में रखें, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये है कि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान भी रिस्पॉन्ड करेगा, ये तो हो नहीं सकता पाकिस्तान रिस्पॉन्ड ना करे, और इंडिया को पता है, इंडिया को इस चीज़ का पता है कि रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और यस। इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा तो फिर पाकिस्तान भी रिस्पॉन्ड करेगा। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान भी मकबूजा कश्मीर में, यानी कि जो इंडियन कश्मीर है, वहाँ पे ही हमला करेगा इन दैट केस। तो इन दोनों सिचुएशंस के अंदर जो टारगेट होगा वो कश्मीर ही होगा। अगर इंडिया करता है तो वो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान करेगा तो इंडिया के अंदर। सो ये चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं और बहुत सारे लोगों का ये कहना है, याद रखें कि बहुत सारे लोगों की ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगले कुछ घंटों के अंदर इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है। और मैं ये समझता हूँ कि ये हर कीमत पे
पाकिस्तान को एक तो अलर्ट भी रहना चाहिए, पाकिस्तान को मेक श्योर करना चाहिए इट डज़ नॉट हैपन अगेन, ये ऐसे ना हो कि इंडिया हमला कर दे और पाकिस्तान को पता ना चले। लास्ट टाइम जब इंडिया की एयरफोर्स पाकिस्तान के अंदर आई थी, उन्होंने स्ट्राइक किया था, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स की जो जिसे कहते हैं ना तादाद को, या जहाज़ों की जो पेट्रोलिंग है, या उसको बढ़ा देना चाहिए। और वो इसलिए बढ़ा देना चाहिए बिकॉज़ पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो, ऐसे हालात पैदा हों कि वो पाकिस्तान पे हमला कर जाएँ। सो मुझे लगता है कि चांसेस मौजूद हैं, और आपको पता है कि फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने भारत आना था, वो नहीं आए। वो दौरा उनका जो है वो मनसूख हो गया है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी नहीं जा रहे बांग्लादेश, उन्होंने भी जाना था। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें। और मैं आपको एक और बात बताऊँ कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ भी पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। वो भी पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। सो ये चीज़ ज़हन में रखें कि दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इट्स बीइंग टेकन सीरियसली। और ये इसलिए सीरियस ली जा रही है कि पाकिस्तान ये समझता है कि एक तो अलर्ट रहना चाहिए, दूसरा इंडिया समझता है कि अगर वो कोई ऐसी स्ट्राइक नहीं करते, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने एक मोमेंटम सेट कर दिया है। मोमेंटम क्या है कि जब लास्ट टाइम इस तरह की चीज़ हुई थी, जब पुलवामा हुआ था, ठीक है जी, तो उस वक़्त उन्होंने वो जिसे कहते हैं ना ये किया कि उन्होंने कहा जी स्ट्राइक करनी है पाकिस्तान, ये उन्होंने लास्ट टाइम कहा था कि स्ट्राइक हमने करनी करनी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस दफ़ा भी वो कुछ ऐसा करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। सो अगर वो स्ट्राइक करते हैं तो पाकिस्तान डेफ़िनेटली इसमें अपना वो कर सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस दफ़ा पाकिस्तान डिस्प्रपोर्शनेट जवाब देगा। ये याद रखें। होना क्या है, इंडिया कैसा जवाब देगा, ये तो ज़ाहिर बात है, एक सवाल की समझ आती है कि लोग सोच रहे होंगे कि किस तरह का जवाब या क्या इंडिया जो है वो कर सकता है। मैं आपको बता दूँ कि इंडिया अगर ये करता है, तो डिस्प्रपोर्शनेट वो भी करेगा। वो भी एक लंबा-चौड़ा तगड़ा जवाब देगा पाकिस्तान को, ठीक है? अटैक करेगा टिका के, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को सोचा हुआ है कि हमने पाकिस्तान की मिलिट्री को टारगेट करना है। पाकिस्तान की मिलिट्री को टारगेट करना है, वो कहते हैं जी हमने पनिश करना है। अब ज़ाहिर बात है, जब पाकिस्तान की मिलिट्री को पनिश करेंगे, तो पाकिस्तान की मिलिट्री इंडियन मिलिट्री को पनिश करेगी। ठीक है जी। वो कहते हैं इतनी बड़ी, अच्छा, एक तो ये है ना कि नैरेटिव बना दिया जाए, बहुत मारेंगे, बहुत करेंगे, बहुत उड़ाएँगे, छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सो ये वो समझते हैं कि ये एट लीस्ट सोसाइटी लेवल पे इस चीज़ को, नैरेटिव को ऊपर किया जाए, मुआशरती लेवल पे इस नैरेटिव को ऊपर किया जाए। उसके चांसेस जो हैं वो नज़र आते हैं कि टफ भी सिचुएशन हो सकती है और हालात ख़राब भी हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूँ कि केयरफुल रहें, बहुत बहुत केयरफुल रहें। हालात इस वक़्त अच्छे नहीं हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, और जो खबरें आ रही हैं इंडिया से, वो खबरें कुछ कोई ऐसी खबर नहीं आ रही, याद रखें, जिसमें मैं ये कह सकूँ द सिचुएशन इज़ नॉर्मल। द हुँ। सिचुएशन डज़ नॉट सीम नॉर्मल फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस नज़र आ जी। रहे हैं। जी। चीमा साहब, हमने देखा कि इस सूरत-ए-हाल में इंडिया ने जो है वो फ़ॉर्मली जो है वो लेटर भी भेज दिया है पाकिस्तान को कि इंडस वाटर जो ट्रीटी है वो ख़त्म हो चुकी है। जबकि ऑब्वियसली ट्रीटी में जो है वो साफ ज़ाहिर था कि दोनों पार्टीज़ की रज़ामंदी से ही जो है वो मॉडिफ़िकेशन या अल्टरेशन हो सकती है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है जो उन्होंने फ़ॉर्मल लेटर भेज दिया है? देखिए, बात इसको थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। समझने की ये ज़रूरत है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी के एंगल से अगर आप देखें, तो इंडस वाटर ट्रीटी एक मल्टीलैटरल अरेंजमेंट है। हुँ, और मल्टीलैटरल अरेंजमेंट जो है वो ख़त्म हो सकता है इन अ मल्टीलैटरल वे। यानी कि इसमें दोबारा चाहिए होगा कि इंडिया और पाकिस्तान दोबारा बैठें और फॉर्मली इसको ऐलान करें, हुँ, इसका ऐलान करें, इसका ऐलान करें कि हाँ जी, हम इस ट्रीटी के अब मेंबर नहीं हैं। ठीक है जी? और ये ऐलान करें। अब हुआ क्या है?
आज जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ब्रीफिंग दी मीडिया को, तो उसमें उन्होंने कहा कि लास्ट नाइट जब पाकिस्तान के चार्ज डी अफेयर को दिल्ली के अंदर समन किया गया, तो जो डिमांड्स दिया गया उसमें इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में नहीं लिखा हुआ था। आज उन्होंने क्या कहा है? आज उन्होंने जब ये बात की, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो फॉरेन उनके एक सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी हैं, उनको खत लिख दिया। ये मुखर्जी हैं इंडिया के, जो जिसे डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज के हैं। उन्होंने कहा है जी कि गवर्नमेंट ने नोटिस लिया है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो माजी में मॉडिफिकेशन के हवाले से कहा था, जिसकी वजह से आप लोगों ने कोई इतना एक्शन नहीं लिया और आपने जो चीज़ें करनी थी नहीं की। अब हम समझते हैं कि क्योंकि इंडिया की साइड पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है, बड़ी डेमोग्राफिक चेंजेस हो गई हैं और हमें क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है, तो जिसे वो कहते हैं ना कि हमने इस ट्रीटी को बड़े अच्छे अंदाज में चलाया था। अब जो है लेकिन क्योंकि आप दहशतगर्दी करते हैं पाकिस्तान की तरफ से और यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर पे आपने हमला किया है, तो हमने जिसको वो कहते हैं ना कि अपनी राइट को इस्तेमाल करते हुए जिसे वो कहते हैं कि पाकिस्तान को ये बता रहे हैं कि हम इस ट्रीटी से विड्रॉ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो 1960 की 1960 की जो ट्रीटी है, विल बी हेल्ड इन अबेंस विद इमीडिएट इफेक्ट, क्योंकि आप दहशतगर्दी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है कि भाई ये ट्रीटी आप अकेले विड्रॉ नहीं कर सकते, आप हमारे साथ सिग्नेटरी हैं। अब पाकिस्तान पहली बात कहता है जी हम यूएन जाएंगे, हम यूएन जनरल सेक्रेटरी से बात करेंगे, उससे पूछेंगे कि क्या, उसको बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं जी कि हम नॉन परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे इसको। तीसरी बात ये है कि आप कैसे उस पानी को रोक सकते हैं। चलें आप डाटा शेयर ना करें, उन लोगों को जिनको वीज़ाज़ जारी होते हैं, उन्होंने आना-जाना होता है इंडिया साइड या पाकिस्तानी साइड, चलें वो तो एक ठीक है, आप ना करेंगे। डाटा भी शेयर ना करेंगे, हमारे साथ बाकी भी कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें, कीप वन थिंग इन माइंड, कीप वन थिंग इन माइंड। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम उस पानी को जो ऊपर से आ रहा है, द पानी विच इज़ कमिंग फ्रॉम नॉर्थ, रिमेंबर, ये जो पानी है, ये इसको भी थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा आपको। ये पानी को आपको स्टडी करना पड़ेगा, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि पानी जब नॉर्थ से आता है, तो कैन इंडिया स्टॉप द वाटर? क्या इंडिया इस पानी को रोक सकता है? क्या इंडिया के पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है? अब जब पानी आता है, पानी को रोकना होता है, रोकने के लिए आपने पहले उसको वो बनाने होते हैं, क्या उसे बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। यू नीड अ लॉट ऑफ इंजीनियरिंग। देखें, आपने जो टेरेन देखें, माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, ठीक है जी, आप तो वहाँ पानी नहीं रोक सकते। सो वहाँ पे जो जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया की जो स्टोरेज कैपेसिटी है, वो इतनी है ही नहीं है। सो आप अगर, अब ज़ाहिर बात है, इस पे पाकिस्तान याद रखें, पाकिस्तान हैज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, इफ इंडिया यूनिलैटरली डज इट, एक बात। दूसरा, इफ इंडिया डज समथिंग जिसकी वजह से पाकिस्तान की ये जो पानी बंद होता है, क्योंकि पाकिस्तान के 240 मिलियन लोग इस पानी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हुँ, तो पाकिस्तान ये कहता है कि हम इसको एक्ट ऑफ वॉर कहते हैं। दूसरा, पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, इंडिया के पास वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। जो इंडिया के पास वहाँ पे वो है एक दो जिसे वो कहते हैं ना मौजूद हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, एक किशन गंगा है, एक बगलेहार है, एक रतल है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इन तीनों की कैपेसिटी नहीं है। और दूसरा ये है कि ये सारे के सारे पानी से बड़े हुए हैं। हुँ, और दूसरा ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी जनरेट कर रहे हैं। सो ये आप समझ लें कि पाकिस्तान ये कहता है कि अगर आपने ये किया तो हमारे पास फिर काइनेटिक ऑप्शंस हैं। आप अगर कुछ ऐसा करेंगे तो एक बहुत बड़ा एक इकोलॉजिकल कोलैप्स हो सकता है। ट्रू। इकोलॉजिकल कोलैप्स से मुराद ये है कि हम वहाँ पे इतनी बम्बार्डमेंट करेंगे,
अगर आप कुछ ऐसा बनाएंगे कि आपके लिए वहां पे कुछ रखना और ये जो आपके बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी तबाह कर देंगे। ठीक है जी। तो ये इस इंडस पाकिस्तान कहता है कि इंडस वाटर जो है, इंडस का जो पानी है ये चलता रहेगा, ये ट्रीटीज की वजह से नहीं चलेगा। पाकिस्तान कहता है जी हम खौफ डालेंगे आपके अंदर। ये पाकिस्तान की एक पोजीशन है कि हम आपके अंदर खौफ डालेंगे, आपको ये करना पड़ेगा। अगर आपने ये ना किया, देखें अब पाकिस्तान के पास जो 3 दरिया हैं, इंडस, झेलम, चनाब, ठीक है जी, तो आप क्या समझते हैं यहाँ पे लोग भूखे मरेंगे? यहाँ पे लोग भूखे मरेंगे। 90% पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है वो यहाँ से तो आती है। तो मुझे बताएं ये पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन दरियाओं के ऊपर बैठी है, लोग दरियाओं के ऊपर बैठे हैं, कैन इंडिया डू दिस? ये सवाल बड़े सीधे सीधे सवाल है। हम्म। तो ये इतना कोई आसान काम नहीं है कि इंडिया ये फैसला कर ले कि हाँ जी, हमने आज फैसला किया है कि इंडस वाटर ट्रीटी खत्म, ट्रीटी खत्म, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो नहीं, जिसे कि तो ये चीज़ जो है, सो मुझे लगता है कि देर इज समथिंग जिसको पाकिस्तान जो है वो इज कंसिडरिंग, एंड दैट समथिंग इज के इमीडिएटली अपने लीगल मेजर्स भी लिए जाएं, लॉफेयर की तरफ भी जाया जाए, साथ साथ इंडिया को बताया भी जाए। और इंडिया को बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए अभी जी। नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, नई चीज़ें करने के लिए। इंडिया नीड अ लॉट ऑफ मनी। जी दुआ। चीमा साहब, जैसे हमने देखा कि आज जो है वो पाकिस्तान के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उन्होंने भी इस हमले को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया, जिसका मकसद ऑब्वियसली था कि पाकिस्तान को बदनाम करना और कश्मीर की आज़ादी की जो तहरीक है उसको नुकसान पहुंचाना। सिमिलरली हमने देखा कि जो रिटायर्ड मेजर जनरल रज़ा मोहम्मद है उन्होंने कहा कि ये एक पुरानी टैक्टिक है जहां बिना किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। और सेनेटर जो मुशाहिद हुसैन सैयद है उन्होंने भी इस बात की तरफ इशारा किया कि जो भारत है वो इस तरह के स्टेज्ड अटैक्स का एक जो है तरीकाकार है। तो इसके अलावा हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी, उनके मुताबिक जब ये हमला हुआ तो उसके एग्जैक्ट 30 मिनट बाद ही जो इंडियन सोशल मीडिया था वहाँ पर पाक स्पॉन्सर्ड टेरर जो है उनके हैशटैग्स बड़ी तेज़ी से और बड़े अच्छे व्यूज़ के साथ जो है वो ट्रेंड होना शुरू हो गए थे। और जो बीजेपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने भी फ़ौरन जो है पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया था। तो क्या आपकी नज़र में ये सब कुछ जो था ये इस तरफ इशारा करता है कि ये एक प्री प्लान नैरेटिव था, या क्या भारत ने इस हमले को अपनी जो है वो सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया ताकि वो इंडस वाटर ट्रीटी को जो है ख़त्म कर सके या एस्केलेशन कर सके? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं। अब आपने सिचुएशन में एंटर होना है, जो आप बात कर रही हैं ना, आपने सिचुएशन में उसमें एंटर होना है। सिचुएशन क्या है? हम्म। पाकिस्तान कहता है कि देर इज नो कंट्री अदर देन इंडिया जो पाकिस्तान के बारे में ये कहता है कि हम दहशत गर्दी करवाते हैं या जहादी या हमने कुछ किया हो। हम्म। ये पाकिस्तान का मौकफ है कि हमने कुछ ऐसा जो किया है कोई दुनिया का और मुल्क कहता है? नहीं कहता। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा। आज पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि कनाडा कहता है कि इंडिया जो है उसने कनाडा के अंदर आके लोगों को कत्ल किया। हम्म। अमेरिका ने इंडियंस को पकड़ा, उन इंडियंस को जो अमेरिका के अंदर एक सिख रहनुमा को कत्ल करना चाहते थे। यस। रॉ को नॉर्थ अमेरिका से निकाल दिया गया। हम्म। ये आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब आज कह रहे थे, ही वाज सेइंग इट। सो इंडिया पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है, ओनली वन कंट्री, लेकिन इंडिया के ऊपर तो कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान 3 मुल्क हो गए। ठीक है, तो वो पाकिस्तान कहता है कोई दूसरा मुल्क ढूंढे। ये आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात कल की थी। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और कैबिनेट के लोगों ने गो के उन्होंने उर्दू में ये बातें की थी। मैं तो कहता हूँ इंग्लिश में ये बातें करते, ताकि यस। दुनिया को भी पता है आप किसको सुनाते रहते हैं, एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। हम्म। इंटरनेशनल कम्युनिटी इज योर ऑडियंस एज वेल। बहरहाल, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, इसमें देखें, पाकिस्तान आज अगर इंडिया के अंदर ये सारा कुछ होता है, पाकिस्तान की पोजीशन क्या है? रोज पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हमले होते हैं, रोज। हम्म। मुझे ये बताएं, इंडिया कहता है जी 2016 में एक हमला हुआ उड़ी में, 2016 19 में पुलवामा हुआ, 2025
कश्मीर हुआ फॉर एग्जाम्पल, ये 3 हमले हुए हैं जी, 3 हमले हुए हैं। और तीनों हमलों के बाद इंडिया ने बड़े मेजर्स लिए हैं। और भाई पाकिस्तान के अंदर तो रोज होते हैं, ट्रू। विक्टिम तो हम है, विक्टिम पाकिस्तान है। तो जितना बड़ा विक्टिम पाकिस्तान है, क्या पाकिस्तान इंडिया के हवाले से कुछ करता है? मुझे ये बताएं कि अगर इंडिया इतना कुछ करता है और पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि हमारे यहाँ इकोनॉमी बेहतर हो रही है, इन्फ्लेशन कम हो रही है, दुनिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, मिनरल्स कॉन्फ्रेंस अगले दिन पाकिस्तान में हुई है, हम इन चीज़ों में ड्रैग नहीं हो सकते। हम ऑलरेडी बहुत चीज़ों में हमारी आवर, वो जैसे कहते हैं ना, आवर प्लेट इज़ फुल, हमारी प्लेट में बहुत कुछ पहले ही पड़ा हुआ है, हम इन चीज़ों में नहीं पड़ सकते। इंडिया जो है उसको, वो तो देखिए, वो तो वेस्ट का लाडला है। इंडिया जो है वो वेस्ट का लाडला है, पाकिस्तान को तो किसी ने माफ नहीं करना, सीधी सी बात है। पाकिस्तान को किसी ने माफ नहीं करना, इंडिया तमाम वेस्ट का लाडला है। अब पाकिस्तान कहता है कि हमें क्या फायदा है कि हम कश्मीर के अंदर ये वाकया करें। यानी कि इंडिया के अंदर 3 वाकयात होते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टेन्योर के अंदर 3 वाकयात सो फार हुए हैं। तीनों दफा नरेंद्र मोदी साहब ने बड़े इकदाम उठाए हैं। हम्म। पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों वाकयात हुए हैं इन 11 साल के नरेंद्र मोदी के। पाकिस्तान जो है वो अपनी रूटीन की चीजें कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इन चीजों में नहीं पड़ता। इंडिया एक चीज होती है और फिर वो शुरू हो जाता है। सो हमें बकौल पाकिस्तान की गवर्नमेंट के, मिलिट्री के, डिफेंस मिनिस्टर के, ये चीज हमें सूट नहीं करती। अब नहीं सूट करती। माजी में पाकिस्तान जो है वो एलईटी, लश्कर तैयबा वगैरह को सपोर्ट करता रहा, लेकिन वो लोग अब जेलों में, और बाकी लोग जो बच गए हैं उनको इंडिया चुन चुन के ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर मार रहा है। आपको पता है, इंडिया उन डेथ स्क्वाड को, आज भी नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि हम आपको आइडेंटिफाई करेंगे, जो है आइडेंटिफाई करने के बाद हम जो है वो आपको ढूंढेंगे एंड हम आपको कत्ल करेंगे, आज नरेंद्र मोदी ने कहा। तो ये पाकिस्तान का मीडिया तो नहीं, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो ये बातें नहीं कर सकती, ना ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये करती। पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो को तो शौक है कि हमारे इंडिया से ताल्लुकात अच्छे हों। ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने तो बहुत ज़्यादा कोशिश की कि इंडिया के साथ ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मल हों, बेहतर हों, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई है कि ताल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे। अब बंदा पाकिस्तान इसमें क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। सो मुझे ऐसी ये सिचुएशन जो है वो लगती है। जी। जी चीमा साहब, आपसे एक आखिरी सवाल है कि इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए दुनिया ने जो है, या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस वक्त भारत के साथ खड़े होने का फैसला किया है, या पाकिस्तान के साथ, या फिर ग्लोबल पावर्स की तरफ से जो है वो इस सूरत हाल पर खामोशी है? आप क्या देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हो या पाकिस्तान हो, कोई मुल्क, देखिए एनीवे, जब किसी जगह पे दहशत गर्दी होती है ना, तो वहां पे आप याद रखें, वहां पे कंडेम करना चाहिए। कहीं भी दहशत गर्दी हो, भारत में हो, पाकिस्तान में हो, जहां पे भी हो, आप ये नहीं कह सकते कि हम इसको सपोर्ट करते हैं। हम्म। एक बात। दूसरा, दुनिया इस वक्त इंडिया के सपोर्ट कर रही है कि आपके साथ ये ज्यादती हुई है। हम्म। पाकिस्तान ने भी कहा है कि वही शो कंसर्न है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब इतने ज्यादा अटैक होते हैं, बंदे मारे जाते हैं, तो इंडियंस नॉर्मली इतनी लंबी चौड़ी सिंपथीज का इजहार पाकिस्तान के साथ नहीं करते। तो पाकिस्तान ने भी उसी को देखते हुए इंडिया को जवाब दे दिया, डिप्लोमेटिक सा जवाब जो है वो दे दिया। सो मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया कर रही है भारत को सपोर्ट, इसमें कोई शक नहीं कि उनके साथ खड़ी है, सारा कुछ है। और इमीडिएटली इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर शक डाला है कि जी पाकिस्तान कर रहा है सारा कुछ, हमारे फौजियों को निकाल दिया वहां से, सारा कुछ किया। अब पाकिस्तान भी वही कर रहा है, P5, और पाकिस्तान ने भी 30-40 मुल्कों के एम्बेसडर्स को बुलाया हुआ था, उनको ब्रीफ किया। इंडिया ने भी 30-40 मुल्कों के एम्बेसडर को बुलाया हुआ था। सो दोनों एक दूसरे की शिकायतें लगा रहे हैं, पाकिस्तान ये कह रहा है, वो कहता है इंडिया ये कह रहा है, वो कहता है पाकिस्तान ये कह रहा है, वो कहता है इंडिया ये कर रहा है। सो मुझे ये लगता है कि ये अब पाकिस्तान जो है वो अब देने की कोशिश कर रहा है प्रूफ, सिचुएशन इस तरह की बन रही है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज, बट ये जहन में रखें कि दुनिया जो है वो देख रही है इस खत्ते को बड़ी केयरफुली। दुनिया परेशान है क्योंकि दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों यस। मुल्कों के पास मिसाइल हैं। सो दैट इज वाई। जी।
बहुत शुक्रिया चीमा साहब। तो दोस्तों आज हमने बात की जो इंडिया में जो अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया था, और उसके बाद जो है वो इंडिया ने फॉर्मली जो है वो एक लेटर भी पाकिस्तान में भेज दिया कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म कर चुका है, जिसके बाद पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात को रद्द करते हुए कहा कि वो किसी किस्म के इस तरह के मुसल्लह जो ग्रुप है उनकी मदद नहीं करता। और इस सूरत हाल में हालात बहुत ख़राब है, मिलिट्री एस्केलेशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज़। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में। टेक केयर।